नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण को बहुत ही अशुभ माना गया है। जब सूर्य ग्रहण होता है तब पृथ्वी पे सब जगह पे अंधकार छा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय पे वायुमंडल में नकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है। जो सूर्य से निकलने वाले रेडिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है वो मानव जीवन पे और राशियों पे पड़ता है और जिससे कई बार मनुष्य को कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। दोस्तों, इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 तारीख को लगेगा। तो ये ग्रहण कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, इसका सूतक काल क्या होगा और गर्भवती के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाले 3 ऑप्शन में से ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियो की जानकारी सही समय पे मिल सके। दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पृथ्वी पे कई प्रकार की अशुभ घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि ये एक खास सूर्य ग्रहण है। क्योंकि यहाँ पे 15 दिन के बाद एक दूसरा ग्रहण लग रहा है। 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण था और अब उसके 15 दिन के अंदर अंदर दूसरा ग्रहण लग रहा है जो कि एक सूर्य ग्रहण है। तो ये कहीं से भी अनुकूल स्थिति नहीं है। सबसे पहले हम इस सूर्य ग्रहण का समय जान लेते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 7:03 से सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा और इसकी समाप्ति होगी 15 दिसंबर को रात 12:23 पे। तो तकरीबन जो इसकी अवधि रहने वाली है वो है 5 घंटे 20 मिनट। तो इस समय पे गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष काम कर लेने चाहिए और कुछ कामों को करने से परहेज करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो ग्रहण है ये कहाँ-कहाँ पे दिखाई देगा। तो प्रशांत महासागर में ये दिखाई देगा, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, मैक्सिको में, मलेशिया में, सऊदी अरब में, सिंगापुर, श्रीलंका, कतर। तो इन सभी जगहों पे सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। भारत में ये ग्रहण नजर नहीं आएगा। भारत में ये जो अंतिम सूर्य ग्रहण है ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये एक भौगोलिक घटना है। पूरी पृथ्वी पे ही ग्रहणों का असर पड़ता है, राशियों पे असर पड़ता है। उस राशि के जातक कहीं पे भी हों उन पे असर पड़ता है। और बिल्कुल गर्भवती महिला जिसके इस समय पे ग्रह बहुत कमजोर होते हैं, शारीरिक शक्ति कमजोर होती है, उन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ग्रहण काल के समय पे एक गर्भवती को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। इस समय पे आपको ग्रहण को बिल्कुल भी नहीं देखना है, घर के ही अंदर रहना है। ग्रहण काल के दौरान कुछ खाना भी नहीं चाहिए और कुछ पीना भी नहीं चाहिए। तो क्योंकि ग्रहण 14 तारीख को शाम 7:03 पे लगने वाला है, तो ये समय कुछ आपके डिनर का हो जाता है और इसीलिए आपको डिनर इस समय से पहले ही कर लेना चाहिए। पानी भी कुछ इस मात्रा में पी लें कि अगले 5 घंटे तक आपको प्यास ना लगे। बहुत अधिक पानी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि फिर आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है और ग्रहण के दौरान टॉयलेट जाने पे भी मनाही होती है। तो इसीलिए बहुत अधिक पानी भी आपको नहीं पीना चाहिए ग्रहण के शुरू होने से पहले। सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसीलिए आपको कोई भी विशेष धार्मिक तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण काल के दौरान लेकिन आपको पूजा पाठ नहीं करनी है, मंदिरों को छूना भी नहीं है। आप अपने स्थान पे बैठ के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय का पाठ पढ़ सकते हैं। अगर घर में कोई भी खाने की वस्तु है जैसे कि दूध है, पानी है या फिर कोई खाना बना हुआ है, तो उसमें आप पहले से ही तुलसी के पत्ते डाल दें। इससे ग्रहण की नकारात्मक शक्तियों का असर खाने पीने पे नहीं आता है। तो क्योंकि दोस्तों ये ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर गर्भवती महिलाएं भारत में हैं तो उनको थोड़ी बहुत सावधानी रख लेनी चाहिए। और जो गर्भवती महिलाएं इस समय पे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो दक्षिण अमेरिका या फिर साउथ अफ्रीका में है, अटलांटिका में है, हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर के आसपास है और जो भी मैंने अन्य लोकेशंस बताई हैं इससे पहले, वहां पे अगर आप हैं तो आपको पूरी तरीके से वो कार्य करने चाहिए जो कि एक ग्रहण में करे जाते हैं और उन कार्यों को करने से बचना चाहिए जिनको ग्रहण में बिल्कुल भी नहीं करना होता है। उसके अलावा आपको गर्भ की सुरक्षा के लिए गोबर का या फिर तुलसी का लेप लगाना है। किसी भी स्थिति में अगर आपको बाहर जाना पड़ा, क्योंकि भारत में जो समय है वो शाम का समय है, लेकिन अन्य देशों में इसका समय कुछ ऐसा भी हो सकता है जब वहां पे दिन हो रहा हो। तो अगर गर्भवती महिला को बाहर जाना पड़े तो बहुत उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो तुलसी के कुछ पत्ते भी अपने साथ में लेके जाए या फिर नारियल अपने साथ में लेके जाए और फिर आप इन तुलसी के पत्तों को या फिर नारियल को डिस्कार्ड कर दें, यानी कि फेंक दें। कहीं पे भी आप फेंक सकते हैं, किसी भी अच्छी जगह पे आप रख दें, या तो जमीन के नीचे गाड़ दें या फिर चलते हुए पानी में इसको प्रवाहित कर दें। अब दोस्तों बात करते हैं कि ग्रहण काल के बाद आपको क्या करना है। ये बहुत आवश्यक होता है। ग्रहण काल से पहले आप नहाए हो या नहीं नहाए हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही ग्रहण खत्म होता है तो आपको नहाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए
इससे शुद्धिकरण हो इससे पूरे घर का शुद्धिकरण होता है, नकारात्मक ऊर्जा जो भी होती है वो नष्ट होती है और आपका घर पवित्र होता है। फिर कोशिश करें कि गर्भवती महिलाओं को जो भी खाना है वो नए तरीके से बना हुआ खाना ही खाना है। दोस्तों पूरी पृथ्वी के जीवों पे ही एक साथ ग्रहण का असर पड़ता है। जिन देशों में ये ग्रहण इस समय पे देखा जा सकता है, वहाँ पे असर ज़्यादा होता है। जहाँ पे ग्रहण नहीं देखा जा रहा है, वहाँ पे इसका असर ना के बराबर होता है। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं, तो आपको ये कार्य कर लेने चाहिए। इसमें कोई भी हर्जा नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।